मम्मी, मम्मी, तुम कहाँ हो? अरे, घर में बिल्ली कहाँ से आई? इसीलिए सारे चूहे चले गए। बिल्ली मौसी, ये तो बताओ मेरी मम्मी कहाँ है? म्याऊ म्याऊ म्याऊ। मेरी प्यारी मम्मी यहाँ है। मम्मी मम्मी, चलो मम्मी बाहर निकलो, मुझे स्कूल को देरी हो रही है। चलो बाहर निकलो, मुझे स्कूल को देरी हो रही है। हाथ मुँह धो लो मम्मी। हाथ मुँह धो लो मम्मी। ओफो। ओफो। मैं हाथ जोड़ती हूँ मम्मी। मैं हाथ जोड़ती हूँ मम्मी। हम। बनाना नहीं खाऊंगी। नहीं खाओगी? नहीं। नहीं खाओगी? नहीं। Very good. मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। अरे मिनी तैयार भी हो गई और तेरा अभी तक नाश्ता भी खत्म नहीं हुआ। चाची ये लो चाबी, मम्मी का ख्याल रखना। हाँ बेटी। और चाची चाबी नाना जी को ही देना। अच्छा बेटी, न काम का न काज का, 2.5 मन अनाज का। एक वो है, अपनी माँ का कितना ख्याल रखती है, और तू? उसकी माँ तो पागल है, तुम भी पागल हो जाओ, फिर देखा मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ। अरे मेरा ख्याल रखेगा तू? गजानन, बताओ शिव का धनुष किसने तोड़ा? मुझे क्या मालूम सर, मैं तो वहाँ था भी नहीं। तुझे नहीं मालूम कि शिव का धनुष किसने तोड़ा? सर, किसी का कुछ भी टूट जाता है तो नाम मेरा लगता है। मैं तो लफड़े से हमेशा दूर रहता हूँ। मैं अगर शिव का धनुष तोड़ूंगा तो मेरा बाप मेरी खोपड़ी नहीं तोड़ देगा। गुड मॉर्निंग सर। ये स्कूल आने का टाइम है, इतना लेट? ये तो रोज लेट आती है सर, आप तो आज ही आए हैं, हमें तो आदत हो गई है। मैं लेट आना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। जाओ अपने पिता को लेकर आओ। सर, इसके पिताजी तो नहीं है सर। नहीं है? गुजर गए? नहीं सर, इससे तो पता ही नहीं कि इसका बाप कौन है। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा बाप कौन है? सर, इसकी माँ को भी पता नहीं कि इसका बाप कौन है। कहाँ जा रही हो? सर, इन किताबों से आप कोई भी सवाल पूछिए, मैं उसको जवाब फटाफट दे सकती हूँ, मगर इनमें से कोई नहीं दे सकता। अगर आप बाप के बारे में पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दे सकती, ये फटाफट दे सकते हैं। अब मैं क्लास में उसी दिन आऊंगी जिस दिन अपने बाप का नाम भी फटाफट बता सकूं। हटो हटो, रास्ते छोड़ो, हटो। क्या हुआ? तुम्हारी माँ फिर वही तमाशा कर रही है। मम्मी, तुम क्या करती हो? छोड़ो मम्मी, छोड़ो। नहीं, मेरा छोटा सा बच्चा है। ये झूठ बोलती है, मैं कहाँ छोटा हूँ, मैं तो मोटा हूँ। मैं तुझे मार डालूं। तेरे टुकड़े टुकड़े। आंटी, जरा छोटे छोटे टुकड़े करना। टुकड़े टुकड़े करके मार डालूंगी। मेरे पास भी दरांत है। मेरे पास भी दरांत है। मैं तुम्हें काट डालूंगी। मैं तुम्हें काट डालूंगी। मैं तो डर गई। मैं तो डर गई। मैंने दरांत फेंक दिया। मैंने दरांत फेंक दिया। चाची, पकड़ो पकड़ो। चाची पकड़ो, चाची पकड़ो। छोड़ दो। चुप हो जाओ, छोड़ दीजिए। क्या हुआ? आपकी बेटी दरात लेकर मुझे मारने को दौड़ी थी। अपनी बेटी को कहीं और ले जाइए। इस पगली के लिए अब इस गली में कोई जगह नहीं है। तुम नहीं ले जाओगे तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा। नहीं 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 बेटी नहीं, अब मेरी बेटी की वजह से आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं अस्पताल में इसे दाखिल कराने का बंदोबस्त करके आया हूँ। ऐसा मत कीजिए, दवा पी लीजिए। ऐसा मत कीजिए, दवा पी क्या लीजिए। कुछ नहीं हो सकता डॉक्टर साहब? हो क्यों नहीं सकता, मगर गांठ से शुरू करके पीछे लौटना होगा कि उसका कौन सा सिरा कहाँ उलझा, कैसे उलझा। मुझे कुछ ज्यादा तो पता नहीं डॉक्टर साहब, एक रात इसका एक्सीडेंट हो गया, जान तो बच गई मगर इसकी याददाश्त जाती रही।
पागल होने के 3 महीने के बाद ये पता चला कि इस बदनसीब जान के पेट में एक और जान है। पागलपन में ही मिन्नी पैदा हुई। इसे ये पता नहीं कि मिन्नी इसकी बेटी है, और न ही ये याद है कि इसकी बेटी का बाप कौन है। आई अंडरस्टैंड, हमारी भी कुछ मजबूरी है। हाँ, अगर किसी तरह इसकी बच्ची के बाप को इसके सामने लाया जा सके तो इसकी याददाश्त वापस लौट सकती है। अब कहां से लाऊं उसे? अपनी बच्ची के मन के अंधेरे में चिराग लेकर कहां ढूंढूं कि वो शख्स कौन है, उसका चेहरा कैसा है? नाना जी, क्या है मिन्नी? तो मेरे पापा है ना? क्या बात करती है? तेरे पापा नहीं होते तू कहां से पैदा हो जाती? मेरे पापा कहाँ होंगे नाना जी? क्या मालूम। आप ही तो कहते थे मेरे पापा शहर में हैं। शहर में? हाँ हाँ हाँ, शहर में ही होंगे कहीं तेरे पापा। पापा नहीं आएंगे तो मम्मी ठीक नहीं होगी ना? तू चिंता क्यों करती है? मैं हूं ना। सो जा, सो जा मेरी बेटी। अगर किसी तरह इसकी बच्ची के बाप को इसके सामने लाया जा सके तो इसकी याददाश्त वापस लौट सकती है। नाना जी, पापा नहीं लौटेंगे तो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं होगी। मैं पापा की खोज में शहर जा रही हूँ। माँ का ख्याल रखना। अब मैं पापा को लेकर ही आऊंगी, आपकी मिनी बेटी। बस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। तुमने मुंह खोला कि मैं समझ गया कि तुम क्या बकोगे। जंगानिया साहब, मेरी 4 करोड़ की जमीन है, आप हमें 2 करोड़ दे दीजिए। जमीन आपकी। जर हो के जोरू के जमीन एक बार जंगानिया की नजर में चढ़ गई तो जंगानिया की हो गई। जमीन तो मेरी ही है चुनाव सेठ। ओके, मैं आपसे मोल भाव नहीं करना चाहता जंगानिया साहब, कम से कम 1 करोड़ तो दे दीजिए। 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं चुनाव सेठ। 100 लाख, 10,000। तुम्हारी उंगली कट जाए तो जंगानिया उस पर पेशाब करने का भी रोकड़ा लेगा, रोकड़ा। लेकिन जंगानिया साहब, जमीन तो मेरी है, हाँ। मैं उसका मालिक हूँ। ये तो हम भी जानते हैं और अदालत भी जानती है। आखिर ये 10 एकड़ जमीन ही तो है। मगर 10 साल में तुम 10 एकड़ जमीन से 10 इंच भी खाली नहीं करवा सके। क्यों? क्योंकि ये जमीन जंगानिया साहब के कब्जे में है। जंगानिया को एक ही काम आता है, लेना लेना लेना। देता तो सिर्फ मैं एक ही चीज हूँ, सजा सजा सजा। जा भाग्या, 100 लाख तो क्या 100 पैसे भी नहीं दूंगा। जरा फिर से सोच लीजिए जंगानिया साहब, नहीं तो। बस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी। मैं समझ गया तू क्या बकेगा। रंजीत, हाँ रंजीत के पास जाएगा। अरे जा, जंगानिया का कोई एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता। उखाड़ा तो दूर की बात है। गेट आउट। जंगानिया ने क्या कहा? गेट आउट। और मैंने क्या कहा? तशरीफ रखिए। जंगानिया ने क्या कहा? 1 पैसा भी नहीं दूंगा। और मैं कहता हूँ 25 लाख दूंगा। हाँ चुनाव सेठ, कहीं ये मत समझना कि मैं आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहा हूँ। हाँ चलिए, आप इन कागजात पर दस्तखत कीजिए। जमीन खाली कराना मेरा काम। लेकिन वो तो कह रहा था कि ये काम आपके बस का नहीं। हम दोनों एक ही खेल के खिलाड़ी हैं चुनाव सेठ। हमारा आपस में नहला दहला बेगम बादशाह तो चलता ही रहता है, लेकिन मेरे पास एक इक्का है जो जंगानिया के पास नहीं। वो काम जो न जंगानिया कर सकता है ना मैं, वो सिर्फ वही आदमी कर सकता है।
किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक को मार डालूंगा, एक एक को मार डालूंगा। पागल सालो, मैं जिन लोगों के सामने आए तो मैं एक एक को गोली मार दूंगा। वो साला रंजीत अक्सर मुझसे बाजी मांगे जाता है। रंजीत तो आपके पाँव की जूती है सर। है, जूती है, लेकिन कील बनकर चुभता है। उस रंजीत का नाम सुनते ही मुझे बुखार चढ़ जाता है। मैंने कहा मेरी दवा कहाँ है, मेरी दवा कहाँ है? आपकी दवा तो रेडी है सर, वो देखिए। मेरी दवा। ये तुम्हारी कीमत नहीं, मेरा शुक्रिया है विक्रम। ए फकीरा, तेरी ख्वाहिशी ना तुझे एक नया रिक्शा चाहिए? चल फटाफट एक ब्रांड न्यू रिक्शा ले ले, चकाचक। अच्छा भैया। मौसी, जल्दी से जाकर अपनी बेटी के गहने छुड़वा लो, नहीं तो ससुराल वाले नाराज हो जाएंगे। ए बच्चा पार्टी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर चलो, मैं तुम लोगों को एक मजेदार जगह ले चलता हूँ। हिल जाता है। अरे भूख लगी है, खाना खाना, चल बाजू हट। दिखता नहीं, ये 5 स्टार होटल है। अबे 5 स्टार में जाने के लिए क्या भूख भी 5 स्टार होनी चाहिए? ये होटल भूखों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनका पेट भरा हुआ हो और जेब भरी हुई हो। यानी कि जिनकी जेब में गर्मा गर्म नोट तक दिना दिन कर रहे हो। क्या कर रहे हो?